सी पैनल का कोड करते हैं। तो आपको पता है हमने HTML का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, मगर प्रॉब्लम ये आती है HTML तो हम कर लेते हैं मगर हमें HTML का फ़ायदा नहीं पता, उससे हम वेब पेजेस बना लेते हैं मगर वो हम सिर्फ देख पाते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे वो वेब पेजेस देख सकें। तो हम इसका क्या करें, क्या ऐसा काम करें जिससे ये वेब साइट की शक्ल में आए, जैसे हमारी सफ़र ट्यूब आती है और सफ़र साइट्स आती हैं। और ब्लॉगर्स जो है, हम ब्लॉगर्स बनाने में लग जाते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू डू के ज़रिए। हमने कोडिंग सीखी होती है फिर भी हमें ये नहीं पता होता वेबसाइट कैसे अपलोड करनी। तो हमें सी पैनल, सबसे पहले तो हमने क्लाइंट एरिया खोल लेना है। अब हमने इसे लॉगिन करना होगा clientarea.hotspot.com.pk/ कुछ भी नहीं चलें। अब यहाँ पे आया है ऑर्डर होस्टिंग का ऑप्शन, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम करेंसी PKR सेलेक्ट कर लेते हैं। वेब होस्टिंग हम यही वाली सेलेक्ट करेंगे, वेब होस्टिंग। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 3 पैकेजेस। हमने इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। एक ब्रॉन्ज पैकेज है, इसमें हमें 1 GB डिस्क स्पेस मिलती है। ये तो 1 GB जो होती है, इसमें आप कोई 2000 के करीब पेजेस बना सकते हैं और कभी कभार एक पेज में पूरी हो जाती है। क्योंकि जो हम अपनी इस वेबसाइट पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, इसको भी GB की ज़रूरत होती है। GB डिस्क स्पेस देखें हम तो फ्री डोमेन नेम, नाम फ्री मिलेगा कहना, और अनलिमिटेड MySQL, मतलब आप SQL की कोडिंग भी अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड ईमेल्स। सी पैनल मिलेगा, वो 500 का होता है। मनी बैक गारंटी है कि आप वापस ले सकते हैं, पैसे वापस ले सकते हैं और वो दे सकते हैं। कुछ अरसे का होता है ये, और ये 1 साल की 3600 हैं अगर ये वाली लें। अनलिमिटेड FTP अकाउंट्स, मतलब FTP अकाउंट्स होती हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की अकाउंट्स होती हैं। इसमें कोई भी अकाउंट बना के आप किसी भी यूज़र को अलाउ कर सकते हो कि वो अपना सब डोमेन यूज़ करे। सब डोमेन मैं आपको बाद में बताऊँगा। और स्पेस एलोकेशन जो है ये ऑटोमेटिक है। इसमें 40 GB की बैंडविड्थ मिल रही है और 5 GB की डिस्क स्पेस, 5 GB है। इसमें अनलिमिटेड है तकरीबन सारी ही चीज़ें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप इसमें लेंगे तो आपको एक डोमेन मिलेगा और वो TSL और SSL के साथ, मतलब आपका वेरीफाइड होगा। उसको यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं कहेगा कि इसमें कोई ये ख़तरनाक वेबसाइट है। गूगल कुछ नहीं कहेगा, कोई ब्राउज़र कुछ नहीं कहेगा। और जो ये गोल्ड है, इसमें एक तो आपको फ्री मिलेगा TSL और SSL के साथ, और दूसरा जो होगा और आपको 20 ऐड ऑन डोमेन्स मिलते हैं, कभी 10 मिलते हैं, वो इनके हिसाब से होता है। तो कभी 20 मिलते हैं, कभी 10 मिलते हैं ऐड ऑन डोमेन्स। ऐड ऑन डोमेन्स क्या होते हैं, आप डोमेन ख़रीद लो और मगर उनकी TSL और SSL नहीं होगी, वो बहुत मुश्किलों से खुलते हैं और किसी ब्राउज़र पे खुलते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे खोला, न्यू टैब किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ sites.com। मैंने सर्च किया तो microsoft.com खुल जाएगा, जबकि इन्होंने ये sites.com नहीं ख़रीदा हुआ, ये इन्हें फ्री मिला सी पैनल की तरफ से। वैसे तो इनका WHM होता होगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सी पैनल का भी बाद हम देखते हैं ना अभी क्या होता है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे sites.com लिखूँगा ना,
गो ओपन वेबसाइट। तो ये कह रहे हैं इनवैलिड SSL सर्टिफिकेट, मतलब इनका सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास कोई भी कि ये इनकी वेबसाइट है, इस तक का नहीं है। अब एक है server.com, उन्होंने रीडायरेक्ट किया हुआ था कि जब उनकी लिंक एंटर करें sites.com तो माइक्रोसॉफ्ट खुल जाए। अब ये देखें, ये है server.com, इसको मैंने रीडायरेक्ट नहीं किया, ये हमारा अपना है, हमने ना एड ऑन डोमेन लिया है। तो इसकी भी SSL सर्टिफिकेट्स नहीं है इसके भी। तो सॉरी, ये ना एक बार ये हो जाती है। अब हम गोल्ड पैकेज हमने लिया, तो मैं आपको तरीका गोल्ड का ही बताऊंगा। अब यहाँ पे हम कोई भी डोमेन ले लेते हैं। अगर आप इनमें से कोई डोमेन लेंगे, वो TLD वाला डोमेन लेंगे .com, .net, .org, .base, .info और .mobi, तो वो आपको फ्री मिलेंगे, बाकी पैसों के मिलेंगे। तो मैं लिखता हूँ सफ़र SS, बल्कि मैं लिखता हूँ सफ़र ट्यूब। चेक करते हैं जी है। अब 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, कितने सालों के लिए? हम 5 सालों के लिए एक साथ ले सकते हैं। तो हम 1 साल की लेते हैं अभी और कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमें यहाँ पे अपना कितने सालों के लिए हमारा ये cPanel काम करे वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कितने सालों के लिए हमारे पास ये होस्ट हो। तो हमने अभी 1 साल का रखा है। हमारे पास इस तरह ये फ़ीस आ गई। अब हम जब इसे लैपटॉप पे करते हैं ना, तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कोड का, कि आपके पास कोड है तो डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है एक, और एक है cPanel कंट्रोल पैनल। आपने cPanel कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करना है। इनका कोड जो है वो आपको इनके होम पेज पे मिल जाएगा, चील पकड़ के खड़ी होगी वो इनका कोड जो है, उसे ये आपकी कीमत थोड़ी कम कर देंगे। और एक होम पेज यहाँ आता है, एक होम पेज यहाँ आता है, तो आपने इस होम पेज में जाना है अगर आपको वो कोड चाहिए। अब यहाँ पे हमारी पहले से अकाउंट है, इसलिए हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ईमेल डालेंगे हम और पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लेना है। अब हमारे पास इस तरह आएगा ऑप्शन, हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, वेब होस्टिंग, और आपकी लिंक आ रही होगी नीचे। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये अब आपके पास क्लाइंट एरिया पे ये सब कुछ खुला है। अब आपके पास ये सारे एक्शंस के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने करना है लॉगिन टू cPanel। हमारे पास अब ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, cPanel पूरा खुल गया। ये हमें दिखा रहा है कि कितनी मेमोरी, कितनी फाइल यूजेज है, कितनी एंट्री प्रोसेसेस हैं, बैंडविड्थ, डिस्क यूजेज दिखा रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है ये। और ये जो 8 लेटा हुआ 8 है, इसका मतलब है इनफाइनाइट, जितने मर्ज़ी आप लो, तो उसमें आपको परसेंटेज नहीं शो करेगा। तो अब हमारे पास सबसे पहले ईमेल है, अभी इसको स्किप करते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक है ना। अभी सबसे पहले तो हमने आ जाना है डोमेन्स वाले हिस्से में। इधर हम ऐड ऑन डोमेन्स, सब डोमेन्स, रीडायरेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम ऐड ऑन डोमेन्स को देखते हैं। ऐड ऑन डोमेन को क्लिक किया तो ये server.com जो है ये हमने लिया हुआ है। अब आपको एक बहुत ज़रूरी और अहम बात बता दूं
कि जो हम लेते हैं ना ऐड ऑन डोमेन्स, ये एक दिन लगता है इसको, कभी एक दिन कभी 1 घंटा में भी हो जाता है, मगर ज़्यादातर 1 दिन लगता है इसको एक्टिवेट होने में। तो ये server.com है। अब मैंने इसको अगर रीडायरेक्ट कर दूँ, ये देखिए मैंने मैनेज रीडायरेक्शन को क्लिक करता हूँ, suffersites.com में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ये कह रहे हैं रीडायरेक्ट हुआ है suffersites.com से, सही है। अब अगर कोई भी ये सब server.com लिखेगा तो suffersites.com खुल जाएगी, मगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये अगर किसी और ने पहले डोमेन ख़रीद लिया तो उसके पास चलने लग जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसे ख़रीदा हुआ नहीं है, बल्कि एक तरीके से हमने इसे अपने पास सेव किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ सेव का मतलब क्या। example.com एक बहुत मशहूर डोमेन है, सही है। मतलब हमें कोई डोमेन नहीं लिखना होता, हमें मिसाल देनी होती है तो हम देते हैं example.com, और ये कोई बंदा है जिसने अपने पास सेव करके रख लिया है। अब हम जब तक उसका ये डोमेन ख़त्म नहीं हो जाता, उसने जब तक कि इसके पैसे भरे हुए हैं, उस वक्त तक हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ख़रीद नहीं सकते इसको। अब हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे ख़रीदना पड़ेगा, और ये इतनी आसानी से नहीं बिकते। जो ऐड ऑन डोमेन्स पे लोगों ने अपने पास रखे होते हैं ना, या तो वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं उन्हें, या तो फिर वो लोग उसे बहुत महंगा बेचते हैं, बहुत महंगा, आम कीमत से भी बहुत ज़्यादा महंगा। Aana.org हैं जिन्होंने इसको अपने पास सेव कर लिया। हम example.org को भी देख लेते हैं। ये भी Aana वालों ने सेव करके रखा हुआ है। इसे बोलते हैं अपने पास सेव करके रखना हो किसी भी डोमेन को। अच्छा, ये ऐड ऑन डोमेन था। ये रीडायरेक्ट का क्या मतलब, जो मैंने अभी रीडायरेक्ट टू किया, रीडायरेक्ट का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। ये 1 मिनट, हम आते हैं सबसे पहले इधर दोबारा मेन पेज पे। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने कोई रीडायरेक्ट की हो तो। जी हमने एक रीडायरेक्ट की हुई है, बहुत सारी रीडायरेक्ट की हुई हैं अभी तो। ऐसे मैं आपके सामने एक रीडायरेक्ट करता हूँ, सही है। मैं यहाँ परमानेंट को करता हूँ टेम्पररी, ऑल पब्लिक डेटा को करता हूँ m.a.suffersites.com / कोई भी लिख देता है अगर हेलो। अब मैं रीडायरेक्ट 2 में लिखता हूँ https:// ये डालना ज़रूरी है, उसके बाद आप कुछ लिखें। मेल टू इन्फो @ यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल अस, सही है। अब हमने वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट को हमने टिक करके ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ एक नया टैब खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ m.a.suffersites.com /mail us। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी तो suffersites.com खुल रहा है, ये देखें क्या खुल गया, mail2@info@suffersites.com। असल में ना जब ये हटता है तो असल में मेल2 काम करता है, वरना मेल2 इतना अच्छा काम ही नहीं करता। अब मेल2 भी पहले से रीडायरेक्ट हुआ होता। अब यहाँ पे हमसे नोटिफिकेशंस का पूछना, हम क्यों मना करें, हमारी अपनी वेबसाइट है, हम नोटिफिकेशन बंद करें, कभी भी हो ही नहीं सकता।
अच्छा, नोटिफिकेशंस वगैरह को अभी छोड़ते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे। लोग वर्डप्रेस की, आप लोगों को पता है वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। अब आपने डोमेन ख़रीद के रखा है, अब आप उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। ये देखिए suffersites.com, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। और सफ़र और ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से खुद बनाई हुई वो है वेबसाइट। अब वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, वो भी वर्डप्रेस HTML जावास्क्रिप्ट CSS PHP SQL से ही बनाता है। मगर हम उस पर जब काम कर रहे होते हैं तो वर्डप्रेस को हम कहेंगे what you see is what you do। ये अब आप देख रहे हैं Softaculous एप्स इंस्टॉलर, इसमें आपको वर्डप्रेस मिल रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे, आपने इधर आना है, इंस्टॉल नाउ को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने डोमेन सेलेक्ट करना है जिधर आपने वो वर्डप्रेस की वेबसाइट अपलोड करनी है, सही है। वर्जन आपने 6.0.1 करना है। साइट का नाम डालना है वेबसाइट का, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। अब यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम डालना होगा और यहाँ पे पासवर्ड। जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉगिन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लॉगिन करनी है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इधर आके आपने इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो जिस डोमेन पे आपने इसे इंस्टॉल किया आपने वही लिखना है, जैसे मैंने suffersites.com पे इंस्टॉल किया, /wp-admin लिख के आपने ये कर देना है। अब यहाँ पे जो आपने वहाँ पे यूज़र नेम डाला था और पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे आपसे मांगेगा, तो आपने वो यहाँ पे डाल के लॉगिन करना होगा, तो आप वर्डप्रेस पे काम कर सकेंगे। अब ये मैंने बैक कर दिया। तो इस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट, आप वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब और चीज़ें हम देखते हैं, ये सब डोमेन्स क्या है। सब डोमेन्स अब मैं यहाँ डालता हूँ सब डोमेन में host.com.pk। अब मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, सही है। हमारे पास ये क्रिएट हो गया, हमारे पास आएगा host.com.pk। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आके host.com.pk.suffersites.com। ये हमारा था जो हमने लिंक बनाई थी। ये अभी एक्टिव नहीं हुई, ये 3 से 4 घंटों में इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने फ़ाइल मैनेजर में आना होगा। इसी तरह फ़ाइल मैनेजर में हम यूँ आएंगे, सॉरी साइट पब्लिशर में गलती से आ गए, फ़ाइल मैनेजर में आएंगे। ये रहा फाइल मैनेजर, इसे क्लिक किया हमने। मेरे से बार बार गलत क्लिक हो रहा है, सॉरी। तो ये रहा फाइल मैनेजर, हमने फाइल मैनेजर को क्लिक किया, हमारे पास पूरा फाइल मैनेजर आ गया यहाँ पे हमारे सामने। अब यहाँ पे जो हमने डोमेन host.com.pk.suffersites.com ये हमारे पास यहाँ आया। अब हमने ऊपर आना है, सेटिंग्स को क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है host.com.pk.suffersites, सेव कर लिया। अब हम एक फ़ाइल डालते हैं, ऐड फाइल।
यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स .html या .php ज़्यादा बेहतर रहेगा। .php क्रिएट फाइल किया हमने इसे क्लिक किया, यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। हम एडिट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे HTML का टैग। अब इसमें हम लिख देते हैं हाय। सेव चेंजेस किया हमने, सेव हो गया। अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं। सेटिंग्स में दोबारा आए हम और दोबारा इसी को सेलेक्ट किया हमने, सेव कर दिया। अब हम न्यू टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा host.com.pk लिखते हैं। ये हमने लिख कर सर्च किया, जब अभी ये हुआ नहीं है, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा 2 से 2.5 घंटे में एक्टिवेट। और जो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं वो वर्डप्रेस ले, जो प्रेस्टा शॉप यूज़ करता है वो प्रेस्टा ले, और भी बहुत सारी हैं। शॉप साइट तक सारी है। अब हम इसे स्किप करते हैं और आ जाते हैं एरर पेजेस में। अब safarsites.com पे अगर हम नॉट फाउंड की एरर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे फ़ाइल मैनेजर खोला था, हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। हम पहले तो यहाँ के नंबर देख लेते हैं। 404 नॉट फाउंड है इसका नंबर, सही है। हम लिखेंगे उधर 404.shtml और पहले न्यू फाइल को क्लिक करेंगे। उसके बाद 404.shtml के नाम से फ़ाइल बना के उसमें अपना कोड लिख लेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ safartube.sites.com.pk/ जो मर्ज़ी दिल करे वो लिख दो। देयर इज़ नो सच URL विद दिस, सही है। और अगर मैं लिखता हूँ sites.com.pk पे, उसका मैंने अलग किया हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं there is no such URL with this, we are trying to redirect you soon to SufferTube soon। अब मैंने बैक कर लिया, सॉरी। तो ये एक एरर पेज था, और ये एरर पेजेस बहुत किस्म के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, चेंज लैंग्वेजेस, चेंज स्टाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और यूज़र मैनेज। सबसे पहले तो चेंज स्टाइल से देखते हैं क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमने स्टाइल लिया हुआ है ये है बेसिक, उसके बाद आता है डार्क, फिर आता है ग्लास अच्छा नहीं है, ग्लास में ना आपको आइकन्स सारे नज़र नहीं आते हैं। फिर लाइट आता है, रीट्रो आता है, हम रीट्रो को अप्लाई कर देते हैं। अब हम इधर खोलते हैं सही का, पहले मैं न्यू टैब बंद करूँ। cpanel.com खोला तो ये हमारे पास इस तरह का आ गया रीट्रो वाला।
फाइल मैनेजर, बैकअप सब आ गए हमारे पास इस तरह। ये सब डोमेन्स का ये है, मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आप ये ना समझें कि मेरा क्यों अलग है, जिस वीडियो में मैंने सीखा था उसमें क्यों अलग था। सही है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमसे कॉन्टेक्ट करना हो तो ये इन्फॉर्मेशन है। यूज़र मैनेजर और ये आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो स्विच टू जुपिटर का भी इधर ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए और वो हाफिज़।